हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य ज्ञान की मैराथन क्लास। ये क्लास ओनली इंग्लिश में है। मैक्सिमम खिलाड़ी बोलते हैं सर इंग्लिश में भी लेक्चर ले लिया करो। मैं उन खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा मेरे लेक्चर मोस्टली दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, बट कुछ खिलाड़ी लेट ज्वाइन होते हैं मेरे यूट्यूब से तो उनको नहीं पता चल पाया। तो मैं आज की वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। देखना एक क्वेश्चन से मैं कितने सारे क्वेश्चन तोड़ता हूं। चलते हैं और डिस्कस करते हैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड वनडे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले हैं। तो हम बात करें सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन वन बेसबॉल टीम। जो बेसबॉल की टीम होती है, जो बेसबॉल गेम होता है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर इज 9। मैं आपको बता दूं बेसबॉल जो गेम है वो कहाँ का राष्ट्र खेल है? वो है यूएसए। हम जब नेशनल गेम की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बनता है, नेशनल गेम है आपका यूएसए का, और उसके अलावा आपको एक कंट्री का नाम सुना होगा क्यूबा, और क्यूबा की जो कैपिटल है ये भी पूछता है, वो है हवाना। और जब मैं बात करता हूँ क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, छोड़ूंगा नहीं। हर एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। नेक्स्ट में बात करूं, हु फाउंडेड दी सर्च इंजन। आप जानते हैं सर्च इंजन जिसमें हम चीज़ों को सर्च करते हैं, वो है गूगल। और गूगल के फाउंडर कौन है? वो है लैरी पेज। और आप बोलेंगे सर ग्रे ये कौन था? ब्रिंट। इसको नहीं याद करना है, आपको लैरी पेज के बारे में याद करना है। जैसे कि हम बात करते हैं क्रोम, फायरबॉक्स, ये सब क्या है? ये सर्चिंग इंजन है। सारे खिलाड़ी नोट कर लेना, याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड डज दी पेंटागन हैव। मीन्स जो साइड होती हैं उसमें 5 होती हैं। पेंटा मतलब होता है 5। डेका की मैं बात करता हूँ, डेका, तो डेका का मतलब होता है हमारा 10। डेका का मतलब होता है 10। और जब मैं हेक्टा की बात करता हूँ, हेक्टा की, तो इसका मतलब होता है 7। और ट्राई की मैं बात करता हूँ, इसका मतलब होता है 3। पेंटा की मैं बात करता हूँ, इसका मतलब होता है 5। ये सब के सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, व्हाट डज 4G मीन्स। 4G मीन्स का अर्थ क्या होता है? मैं आपको बता दूं ये 4 जनरेशन का एक लैपटॉप है, या हम बात कर सकते हैं, आपने नाम सुना हुआ APPLE। एप्पल कंपनी के बारे में बात करूं, एप्पल कंपनी जो है आपकी जो है यूएसए की है। कहाँ की है? यूएसए। और यूएसए में कहाँ पर हेडक्वार्टर इसका? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। तो ये जो एप्पल जो हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल है, जो भी है, एप्पल जो लैपटॉप कंप्यूटर है, ये आपके 4th जनरेशन में काउंट होते हैं। बट इनमें अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछता है। और मैं आपको बता दूं एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि एप्पल का प्रेजेंट में CEO कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप मेरे को ये चीज़ें नहीं बता पाएंगे तो इसका मतलब मैं समझता हूँ आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। ये वीडियो मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चंस को करेक्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए वनडे एग्जाम में, बट आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना। मैं बात करता हूँ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। भूकंप आता है, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप आना, तो उसको हम बोलते हैं सीस्मोलॉजी। और सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? वो आते हैं जापान। और जापान में सबसे ज़्यादा, अगर हम अर्थक्वेक भूकंप मतलब हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा सुनामी आती है। क्या आती है? सुनामी। और सुनामी एक जापानी शब्द है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि सबसे खतरनाक जो तूफान होते हैं, हम अर्थक्वेक की बात करते हैं, भूकंप, तूफान नहीं भूकंप, तो वो कितनी तीव्रता से आते हैं? 11.8 से अगर वो कोई भी आपका जो अर्थक्वेक ऊपर निकल जाता है, उसकी जो तीव्रता है, तो आप समझ जाना बहुत डेंजर है, विनाशकारी, विनाश कर देगा वो। नेक्स्ट में बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट इज दी हाइट ऑफ कंचनजंगा। देखो ये क्वेश्चन अभी तक एक एग्जाम में मैंने देखा है, तो मैं आपको बता दूं आंसर इज 8586 मीटर। बट क्वेश्चन बनता है K2 और माउंट एवरेस्ट। K2 की है 8811 मीटर, 8011 मीटर, और इसकी जो है माउंट एवरेस्ट की 8850 मीटर।
या फिर हम बोल सकते हैं 8,848 मीटर। अब बोलेंगे सर इनमें से कौन सा लगाएं, तो मैं आपको बता दूं ये अगर ऑप्शन मिल जाए तो ये लगा देना, अगर ये नहीं मिलता है तो 8,850 आपको लेटेस्ट वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो सेट किया है। और 8,811 मीटर जो है ये आपकी K2 है, इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट मैं बात करूं कि माउंट एवरेस्ट जो क्वेश्चन है इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो मुझे सभी खिलाड़ी बताएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पर, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द तापी रिवर। आप सब लोगों ने नाम सुना हो तापी, वो सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा एक जो है पहाड़, एक रेंज है। तापी नदी और नर्मदा, मैं बता दूं नर्मदा और तापी दो ऐसी नदी हैं भारत की मात्र जो उल्टी दिशा में बहती हैं, उल्टी दिशा में बहती है। जैसे मैं आपको बता दूं ये हमारा एक भारत है, इसके मैंने 4 डायरेक्शन बना दिए, ये मैंने ईस्ट कर दिया, ये वेस्ट कर दिया, ये नॉर्थ कर दिया, ये साउथ कर दिया। तो मैक्सिमम रिवर जो है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में मैक्सिमम रिवर ब्रह्मपुत्र ले लो, जो भी ले लो, कुछ रिवर है जो हमारी जो अरब सागर में गिरती है, मगर बीच से ये उल्टी दिशा में बह रही है। नर्मदा ताप्ती ये दोनों नदी जो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती है। सारे लोग नोट कर लेना, अरब सागर, अरेबियन सी इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, विच इज दी सेड टू बी दी हाईएस्ट रीजन ऑफ द अर्थ, तो वो है सबसे बड़ा, वो है तिब्बत। 14,370 फीट एबव सी लेवल। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया। अब क्वेश्चन बनता है तिब्बत, जब हम बात करते हैं तो तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, पामीर की गांठ, वो किसको बोलते हैं, तिब्बत के पठार को बोलते हैं। प्लेटू इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9, विच पब्लिक सेक्टर बैंक इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, तो वो है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मैं आपको बता दूं आरबीआई के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आरबीआई, और 1 अप्रैल को सब लोग जानते हैं। 1 अप्रैल की जब मैं बात करता हूं तो मूर्ख डे बनाया जाता है, सब लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो 1 अप्रैल और 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट में बात करूँ 10th क्वेश्चन की, नेम दी ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंग्स ऑफ फायर की बात करता हूँ तो वो है हमारे APJ अब्दुल कलाम। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपके एग्जाम में आती रहती है। तो विंग्स ऑफ फायर तो इनकी किताब है, अग्नि की उड़ान जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने PATNA, इसको हम बोलते हैं पटना। तो P4 होता है पृथ्वी, A4 होता है आकाश, और T4 होता है त्रिशूल, और N4 होता है नाग, और A4 होता है अग्नि। इन 5 मिसाइलों की खोज करता या खोज करने वाले या फाउंडर कौन थे, वो थे APJ अब्दुल कलाम। पटना, और पटना किसकी राजधानी है, ये आप सब लोगों को पता है, बिहार की राजधानी पटना। और पटना मात्र एक ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान में जो गंगा किनारे बसा हुआ है, सबसे बड़ा शहर माना जाता है, गंगा किनारे बसा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज सलीम अली नेशनल पार्क। जब ऐसे मोमडन वाले नाम आपको मिल जाएं तो आप सीधे जम्मू कश्मीर में पहुंच जाना, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट में बात करूं जम्मू कश्मीर का जो मामला, आप सब लोगों को पता होता, आर्टिकल 370 वाला मामला, ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन की बात करूं, नेम एंड अदर सर्च इंजन बिसाइड गूगल, तो वो है याहू, मतलब गूगल के अलावा हम याहू को भी सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। 13 क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। जो WHO जिसको हम बोलते हैं WHO, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड की बात करूँ, स्विट्जरलैंड को हम एक ऐसा देश मानते हैं, मात्र पूरी दुनिया में 1 साल का कार्यकाल होता है यहाँ के राष्ट्रपति का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या होती है, राजधानी क्या होती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये कैपिटल नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी हवा निकलने वाली है। मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो एग्जाम में आई हुई है, बार बार पूछी जा रही है। नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14 की, व्हेन डज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट, वो है 28 फरवरी। नेक्स्ट, कौलालंपुर इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। आपने सुना होगा कौलालंपुर जो है किस कंट्री की राजधानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो सारे खिलाड़ी, वो है मलेशिया। ये बौद्धिस्ट कंट्री है।
ये बौद्धिस्ट कंट्री है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, तो मैंने लगभग यहाँ पर 4-5 जो है कंट्री कवर करी है। सेलेक्टेड। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ 16 की, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। इंपॉर्टेंट लिख लो इस पर, मतलब जितना इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं उतना लिख लो। तो वो है आपकी येन। और मैं बात करता हूँ चाइना की जो करेंसी है वो है युआन। बट युआन ना मिलकर आपको नई करेंसी मिलेगी जिन्होंने बदल दिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कौन सी करेंसी बदल दी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है। 17 क्वेश्चन की बात करता हूँ, वेयर इज़ द पिरामिड ऑफ कुफू प्रेजेंट। तो वो है आपका इजिप्ट। तो आप सब लोगों ने सुना हो पिरामिड के बारे में, वो मिस्र की जो कैपिटल है वो है कायरा। और सबसे बड़े जो है एक आपके इस त्रिभुज आकार के जो है आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ 18 क्वेश्चन की, विच मुगल रूलर इज एसोड विद दी बीबी का मकबरा। वो कौन सा साम्राज्य किस शासनकाल का था बीबी का मकबरा जिसने, वो है औरंगजेब। नेक्स्ट में बात करता हूँ 19 क्वेश्चन की, वेयर वाज फ्रीडम फाइटर उधम सिंह बॉर्न। उधम सिंह के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, बिल्कुल रियल में नहीं पता होगा। मैं आपको बता दूं ये जो है पंजाब के रहने वाले थे। और मैं आपको बता दूं उधम सिंह वो आदमी है जिसने जनरल डायर था, ब्रिटिश सेना का सेनापति जो था, लंदन में जाकर इसको गोलियों से भून दिया था उधम सिंह ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन की बात करूं, हाउ मेनी टाइम्स कैन एन अमेरिकन प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो कितने साल के लिए चुना जाता है और कितनी बार उसको मौका मिलता है, तो मैं आपको बता दूं 8 ईयर, मतलब 2 टाइम्स। और अमेरिका की एक पॉलिसी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा तो वो जन्म से वहीं का होना चाहिए। हमारे इंडिया में कोई पॉलिसी नहीं है कि जन्म से मूल निवासी होना चाहिए, नहीं, अगर वो सदस्यता भी ले लेगा तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है। नेक्स्ट में बात करता हूँ 21 की, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की जब हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन है, शाम को वीडियो आने वाली है कॉमन फर्स्ट पेपर की, जिसमें आपको मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। तो मैथमेटिक्स के कौन है, तो आप सबने सुना होगा आर्किमिडीज के बारे में, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ 22 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी की मैं बात करता हूँ तो कैपिटल है मैक्सिको सिटी। जितनी भी कंट्री आपको दिख जाए कि मैक्सिको सिटी, सिंगापुर, वेटिकन सिटी लग रहा है तो सिटी लगा दो, मतलब उनकी कैपिटल है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मतलब विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है ना वो मैक्सिको में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी जो है खाड़ी वो मैक्सिको में। हाउ मैनी MBS आर देयर इन 1 GB, मतलब हम बात करते हैं MB की, मतलब ये आपको इंग्लिश में हम ऐसे लिख देते हैं MB मीन्स 1 GB में लगभग कितने MB होते हैं, 1024 जो MB मिलेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 1 TB बराबर कितने GB होते हैं, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट में बात करता हूँ नेम एनी 1 कंट्री विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ एशिया एंड यूरोप। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला है, मैक्सिमम जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा देश है जो एशिया में भी और यूरोप में भी देखने को मिलता है, तो वो है रसिया। अगर रसिया मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं रूस। अगर ये ना मिले तो आपको टर्की मिलेगा, टर्की मतलब तुर्की मिलेगा। तुर्की एक देश है, मुस्लिम कंट्री है। और मैं आपको बता दूं एशिया यूरोप को मिला के हमारा यूरेशिया बनता है, और इसी यूरेशिया के अंदर हमारा रसिया आता है। नोट कर लेना, छोड़ूंगा नहीं एक भी क्वेश्चन, जो आए हुए हैं सब बता दूंगा आपको। मतलब यूरेशिया जो है एक छोटा सा देश, मतलब छोटा सा कॉन्टिनेंट बन गया है दोनों समूहों से, एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट। व्हाट डज कोविड-19 मीन। कोविड-19 का मतलब था कोरोना वायरस डिजीज 2019 में उपलब्ध हो गई थी भारत के अंदर, मतलब पूरी दुनिया में फैल चुका था। सब लोगों को पता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना क्योंकि एग्जाम में देखा और मैंने डाल दिया आपके लिए। 26 विच प्रोब लंच इन्फ्लुएंस दी मूवी मिशन मंगल। आपको पता है कि मंगल जब हम बात करते हैं सैटेलाइट की तो वो है मार्स ऑर्बिट मिशन मून मंगलयान। अब देखो क्वेश्चन बनता है मंगल ग्रह की, जब मैं बात करता हूँ मंगल ग्रह पे तो ये Fe आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड दिखता है, नोट कर लो ये क्वेश्चन बनता है। विच रेवोल्यूशनरी एस्टेब्लिश दी स्लोगन जय जवान जय किसान। जितने भी नारे हैं, जय हिंद, इंकलाबाद, दिल्ली चलो, करो या मरो, ये सारे थॉट्स आप याद कर लेना। तो वो बोला था आपका लाल बहादुर शास्त्री।
हु इज द राइटर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? आंसर इज अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है 29, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया? मतलब लैंग्वेज के भाषा के आधार पर जब हमारा भारत के अंदर हम जब राज्यों को तोड़ने का काम करते हैं, वो सबसे पहले विखंडन होने वाला राज्य था, डिवाइड होने वाला वो था एपी, मतलब आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है नेम द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर इज पैसिफिक, जिसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और इसका शेप कैसा है? गोल आकार का है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं जल्दी आपको फर्स्ट पेपर के मैथमेटिक्स, हिंदी, रीजनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं शाम को मिलने वाला हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सर ये टॉपिक कमजोर है, इस पर वीडियो बना दो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं जल्दी आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।